नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस मार्केट रिव्यू में। और बजट के पहले मार्केट में जो हंगामा होना था वो तो हो ही चुका। और जिस उससे भी बड़ी हंगामा का जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्या अदानी का एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ, ये बात पर थप्पा लग गया है कि सब्सक्राइब हो चुका है। राइट, जस्ट बिफोर द मार्केट क्लोजेस, बिल्कुल एक वनडे क्रिकेट मैच की तरह अदानी ने एफपीओ पूरा सब्सक्राइब कर दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि सेंटिमेंट ही होगा वो रीजन जिसकी वजह से मार्केट ऊपर आ सकती है। और मेरा मानना यह है कि अब ये बजट के पहले एक अच्छी खासी सेंटिमेंट होगी। इसके लिए तो मैंने कहा था कि जो ट्यूसडे का जो वीडियो था कि विल अदानी डिक्टेट द बजट। इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, डू गो एंड टेक अ लुक। आई हैव स्पोकन अबाउट इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर इन द अदानी पोर्ट एंड अदानी एंटरप्राइज। और आज भी मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, यस ऑफ कोर्स फ्रॉम द अदानी ग्रुप, विच हैज बीन कैचिंग एवरीवन्स अटेंशन। और जिसके प्राइस बैंड्स पर भी थोड़ी चेंजेस हुई है फ्रॉम दी एनएसई एंड द सेबी। तो उस पर भी हम गौर करेंगे और देखेंगे कि उसके संकेत कैसे लग रहे हैं। और वो सब चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक ये वीडियो देखना ना भूलिए, क्योंकि ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और मार्केट्स पर क्या लग रहा है और मार्केट्स के क्या लेवल्स है जिसे आपको ट्रैक करना है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंदर और देखते हैं कि काम क्या करना है और कैसे आगे लेके जाना है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक व्हाट आई शेयर्ड। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं आपके पास और कैसे आप मार्केट में काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी बात के साथ हम चलेंगे हमारे सेटअप्स पर और देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट्स पर क्या व्यू बन रहा है और मार्केट्स पर हम ध्यान कैसे दे सकते हैं। तो अगर अभी हम गौर करेंगे ऑन व्हाट इज रियली हैपनिंग, सो यू कैन सी हियर दैट मार्केट्स, यस, एक बुलिश माहौल बनाया है एंड काफी उतार चढ़ाव हुई। और उस उतार चढ़ाव के बाद मार्केट्स ने बजट के पहले एक हरा झंडा दिखा दिया है हमें। तो इससे साफ जाहिर है कि ओवरऑल बुलिश मोमेंटम ही बरकरार रहेगा एज वी बिगिन द डे। बट क्या है वो संकेत जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि जो ओवरऑल मूवमेंट है उस पर हम कायम कैसे रहे। क्योंकि जो अगर आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, वो अभी भी एक बेरिश मोड पर भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो एडीएक्स जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि एडीएक्स अभी भी एक बेरिश दौर से ही गुजर रहा है। तो निफ्टी को काफी काम करना पड़ेगा उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि काफी गहरी चोट पहुंची है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो जरूर अगर बजट से मलम मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना हमें देखना पड़ेगा कि ये Q3 चले गया, बजट भी चले गए, फिर और क्या ट्रिगर्स बचे हमारे पास देखने पड़ेंगे, क्योंकि दैट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो सीपीआर का सेटअप है, तो सीपीआर हमसे ये कह रहा है कि ये निफ्टी की जो ओवरऑल मूवमेंट है वो थोड़ी वाइड है। तो ये थे सिचुएशन ऑन दी मूवमेंट, और जिसकी वजह से आज आपने देखा कि निफ्टी में उतनी हलचल हुई जरूर, बट नॉट मच। सो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल द रेस्ट ऑफ द डे? ओके, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, काफी हलचल होगी। और जिस प्रकार का मूवमेंट हुआ है अमंग्स द निफ्टी हैवीवेट्स, राइट, आपको दिख रहा है आपके सामने कि जिस प्रकार का मूवमेंट हुआ है उससे क्लैरिटी मिल रही है कि मार्केट्स में अभी भी एक बिकवाली दबाव जरूर है। और शॉर्ट कवरिंग वो ही सिलसिला अभी भी जारी है। आईटीसी जिसके बारे में आपसे मैंने जिक्र किया था, इट कंटिन्यूज टू फ्लाई हाई। और देखेंगे कि बजट से उसे क्या उत्साहित मिलता है, वरना अगर बजट से कोई ट्रिगर नहीं मिला तो आईटीसी में एक गिरावट आ सकती है। बट मेरा मानना यह है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था अराउंड 350, वो अब क्रॉस कर चुका है। आईटीसी वहां तक आ पहुंचा है, क्रॉस करने की कोशिश की है। तो अगर 350 355 जोन क्रॉस नहीं कर पाया
तो बहुत सावधान रहिए, आईटीसी में गिरावट आ सकती है। सो यस, टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आईटीसी। इट हैज टू क्रॉस 350-55 जोन। बट उसके अलावा आप देखेंगे कि जस्ट शॉर्ट कवरिंग एक्शन एंड माइल्ड बेरिश एक्शन, यहाँ पर टीसीएस पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके अलावा यहाँ पर कोई ट्रिगर्स हमें नहीं मिल रहा है अमंग्स दी big boys of the Nifty. Now, if you take a look at the Nifty overall, right? If you take a the Nifty overall, हमने आपसे कहा था कि 17,600 से 17,500 एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पर निफ्टी की गिरावट रुकने की काफी ज्यादा संभावना है। और उसी प्रकार मार्केट चला, क्योंकि जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी और जो नेगेटिव न्यूज फ्लो थी जो मार्केट को नीचे लेके आई, विच वॉज फ्रॉम द अदानी ग्रुप, वो संभल गई। एंड द काइंड ऑफ पॉजिटिव ट्रैक्शन विच वी गॉट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स, उसने भी मदद किया हमें आगे लेके जाने के लिए। अब आगे क्या? अब हमें देखना है कि आगे जो संकेत होगा उसकी जो लेवल्स है वो यहाँ पर है 17,800 से लेकर 900। आपको मैंने कहा था कि दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। क्यों? क्योंकि जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यस, बजट्स आएंगे, बजट्स में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होंगे, और उस अनाउंसमेंट्स से जो भी ट्रिगर्स होंगे, पहले उसे ये लेवल को चैलेंज करना पड़ेगा 17,900 पे। तो 17,900 से लेके 18,000 एक काफी कड़ी समस्या होगी फॉर ऑल द बुलिश प्लेयर्स। तो जो भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, जो बुलिश मोमेंटम में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको ध्यान देना है कि जैसे निफ्टी यहां पर पहुंच जाए, एक बिकवाली दबाव आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो संभाल के काम करिए, क्योंकि ये लेवल इतने जल्दी टूटने वाला नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन के जो दिग्गज लोग हैं वो 18,000 कॉल्स अभी भी राइट कर रहे हैं। और कल हमने देखा था कि ऑप्शन पोजीशन में बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था। और आज का जो सिचुएशन है यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 18,000 ऑन द अपसाइड, और जो 17,500 थी, अब 17,600 पर भी एक एडिशनल लेयर बन गई है अहेड ऑफ द बजट। और अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर हम जाकर गौर करते हैं और फिर चलेंगे लेवल्स की तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पर जब भी आप आकर देख रहे हैं कि क्या टाइप के संकेत बन रहे हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो ओवरऑल राइटिंग है एट लोअर लेवल्स, यहाँ पर थोड़ी राइटिंग हुई है एट लोअर लेवल्स, करेक्ट, इन कंपैरिजन टू द कॉल्स। तो थोड़ी कॉल शेडिंग हुई है वहां पे, कॉल अनवाइंडिंग हुई है, और यहाँ पर थोड़ी पुट राइटिंग हुई है। यानी नीचे के लेवल्स आप गार्ड कर रहे हैं, और सबको लग रहा है कि एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन्स टूटने की संभावना है। तो यस, रेजिस्टेंस जोन्स तो मैंने बता दिया आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से। अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन के डेटा के साथ हमारे न्यू ट्रेडर में से क्या संकेत मिल रहे हैं, और न्यू ट्रेडर में से क्या ऐसे क्लूज हम उठाए जिससे हम काम कर सके। तो चलिए न्यू ट्रेडर में और जाकर देखते हैं कि ओवरऑल मोमेंटम और ओवरऑल सेटअप कैसे लग रहा है। पहले चलते हैं निफ्टी में। और निफ्टी के अगर आप व्यूज देखेंगे तो निफ्टी का जो ओवरऑल मोमेंटम है फिलहाल बेरिश, ऑफ कोर्स ओवरऑल जो गिरावट हुई है उससे तो बेरिश फैक्टर्स तो ट्रिगर होंगे ही। और यहाँ पर देख रहे हैं आपको बेरिश फैक्टर्स ट्रिगर हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, बेरिश फैक्टर्स ट्रिगर हो रहे हैं। और ये बेरिश फैक्टर्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी इंट्राडे में लॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं। यस, मल्टी डे पोजिशनल फिलहाल अभी भी एक शॉर्ट मोड में है, तो हमें जरा केयरफुली काम करना पड़ेगा। तो क्या है वो क्लस्टर लेवल्स जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका पिवट जोन विच इज अराउंड 17,700। तो यहाँ पर है 17,671। और आपका जो इंपॉर्टेंट जोन है जिसके बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूं, वो है आपका 17,768। राइट, आपको दिख रहा है यहाँ पे 17,768 जो यहाँ पर है। और ये आपका जो मल्टी डे पिवट है और आपका पोजिशनल पिवट है, यहां पर आकर बैठ गया है हमारा R1 ऑफ इंट्राडे, पिवट ऑफ मल्टी डे, और पिवट ऑफ पोजिशनल। सो 17,800 जो मैंने आपसे कहा दैट विल बी द फर्स्ट सप्लाई पॉइंट। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि 17,900 और 18,000 दैट इज योर जोन टू वॉच आउट फॉर।
सो 18,000 से लेकर 18,100 विल बी योर रेजिस्टेंस जोन। ओके, सो 17,900 विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, क्योंकि पहला जो प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट 18,000 टू 18,100? चलो उस पर जाकर हम ध्यान देंगे। अब देखेंगे कि दिस, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्लस्टर जोन। तो यहां पर हमें एक सप्लाई जोन मिल गई। ओके, सो वी हैव गॉट अ सप्लाई जोन हियर, सो दिस कैन टाई अप एज योर supply zone, and 17,000, this is your supply zone, दिस इज योर ट्रिगर जोन, ये आपका ट्रिगर लेवल है। तो ये ट्रिगर होना जरूरी है। ओके, ये लेवल ट्रिगर होना जरूरी है। मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं। जब तक ये ट्रिगर ना हो जाए आपको जरा संभाल के काम करना पड़ेगा। और नीचे के लेवल पर हम देख रहे हैं कि 17,500, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस जोन। सो ये एक मल्टी डे सपोर्ट जोन है। 17,500 ये एक जोन है। 17,500, 17,600, तो दिस इज एट 17,600, बट 500 to 600 विल बी योर सपोर्ट बैंड विच यू सॉ ऑन द प्राइस एक्शन एज वेल। तो वो रहेगा आपका डिमांड जोन, और आपका ट्रिगर जोन होगा एट 17,800, और आपका सप्लाई जोन होगा एट 18,000 टू 18,100। तो ऐसे लेवल्स के आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट्स में जब मूवमेंट होती है तो आप काम कैसे कर सकते हैं। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और हम देख रहे हैं कि इंट्राडे मल्टीडे पोजिशनल में एक अच्छा सा मेल हो रहा है, और उसकी वजह से आप ट्रैक कर सकते हैं मार्केट एक्शन को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट। यस, इसके बाद हम बैंक निफ्टी पर चलेंगे और फिर स्टॉक्स पर भी जाएंगे। तो जरूर देखिए एंड ऑफ द वीडियो तक, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूं अदानी ग्रुप के जो चहीते स्टॉक्स थे, जो मोस्ट वांटेड स्टॉक्स थे, अब क्या वो अनवांटेड है कि या वापस उसमें डिमांड आ सकती है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो अब हम चलेंगे इनटू द बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी जिसको सब लोग चाहते हैं कि सब लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, लेकिन उसकी वोलेटिलिटी समझ नहीं पाते। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी विच वी आर सीइंग, देखिए यहाँ पर वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है, जैसे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। और बिकवाली दबाव अभी भी बिल्कुल गई नहीं है सिस्टम से, क्योंकि मार्केट्स में अभी भी एक कंफ्यूजन स्टेज है इवेंट के पहले। तो ये तो कल ही हमें क्लैरिटी मिलेगी। तब तक हम बैंक्स में कोशिश करेंगे कि कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे, क्योंकि अभी भी मुझे बैंक्स में कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार का मूवमेंट हम देख रहे हैं फिलहाल बैंक में, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार का मूवमेंट हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, जो एचडीएफसी ट्विंस माना जाता है, उनमें तो बिकवाली दबाव बरकरार थी ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ द डे। तो यानी अगर कल हमें कोई सहूलियत चाहिए फ्रॉम द इंडाइसेस, तो हमें ये दो दिग्गज मार्केट हेवीवेट्स को काम करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए बैंक्स वंस अगेन 40,000 का लेवल होल्ड कर पा रहा है, और कोशिश जारी है टू टेक इट टुवर्ड्स द नेक्स्ट resistance zone which is at 42,000. So yes, on the Nifty it is 17,900, on the Bank Nifty it is 42,000. So ये important zones है जो हमें track करने पड़ेंगे as we are going into the budget. Now when you're going to go into the budget, you should also be ready with certain levels जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो रेंज है 40,000 से लेके 41,000, ये एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ मार्केट एक्शन विच वी आर सीइंग। मार्केट्स में फिलहाल कोशिश जरूर जारी है, बट यहाँ पर बिकवाली दबाव बरकरार है, और 41,000 and 41,500, these are two supply zones which we are seeing as far as the bank nifty is concerned। और नीचे की तरफ है आपका 40,000 और 40,500। तो ये है सपोर्ट जोन्स, और ये है आपका सप्लाई जोन। और हमारे पिवट लेवल्स पर क्या बनता है और ऑप्शन डेटा हमसे क्या कह रहा है, वहां पर जाकर देखते हैं अभी। और यहाँ पर अगेन जस्ट लाइक इट इज हैपनिंग इन द निफ्टी,
यहाँ पर थोड़ी पुट राइटिंग हो रही है, but not much of call writing. So as we are entering into the budget, the overall option sentiment is indicating that yes, the bad news जो अदानी ग्रुप से आ रही थी शायद वो इतनी भी बुरी नहीं है। तो क्या ये ट्रिगर्स हो सकते हैं दोबारा इस अदानी ग्रुप में एक रिवाइवल के लिए? वो हमें देखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पैरामीटर्स विच वी आर सीइंग, द काइंड ऑफ इंडिकेशन विच वी आर सीइंग। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मंडे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अदानी अदानी पोर्ट्स में एक रिकवरी आने की संभावना है, एंड उसके लेवल्स भी बताए थे। और आज हम देखेंगे कि वो स्टॉक्स कौन है जिसमें हम काम कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो होगा अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस। क्योंकि इन तीन स्टॉक्स के जो बैंड्स थे, जो सर्किट बैंड्स थे, वो रिवाइज कर दिए थे फ्रॉम 20% टू 10%, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डिक्लाइंस जो आ रहे थे। ओवर वैल्यूएशन बोल के काफी लोगों ने उसमें से एग्जिट किया है, बड़े फंड्स ने एग्जिट किया है। और जिस प्रकार का डिक्लाइन देखा है हमने, और जो जिस प्रकार का एक्टिविटी देखा है हमने, उससे लग रहा है कि शायद इस स्टॉक्स में थोड़ी नमी बनी रहेगी। बट देन न्यू ट्रेडर हमसे क्या कह रहा है और इस रीडिंग को हम कैसे देख सकते हैं, तो चलिए अभी हम चलते हैं न्यू ट्रेडर की तरफ। और उसके पहले, उसके पहले मैंने तो आपसे बताना भूल ही गया कि बैंक निफ्टी में क्या है वो लेवल्स। पहले बैंक निफ्टी देखेंगे और फिर चलेंगे इनटू दी स्टॉक्स। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं बैंक निफ्टी में और देखेंगे कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। देखिए यहाँ पर अभी तक निफ्टी में एक न्यूट्रल सा जोन है, सब जगह न्यूट्रल सा जोन है, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी इंट्राडे में बाय जोन पर आ चुका है। तो मतलब बैंक निफ्टी इज मोर ईगर टू जनरेट अ बाय। तो क्या ये जो प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स जो थोड़े दुखी बैठे हैं, कैन दे ट्रिगर अ रिकवरी? लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यस, द ओवरऑल स्कोर्स आर आल्सो इंडिकेटिंग सम पॉजिटिव ट्रैक्शन हियर। और उसके साथ साथ जब भी हम जा रहे हैं यहाँ पे, यस, शॉर्ट सिग्नल्स तो रहेगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में है, शॉर्ट है, बट यहाँ पर आपको अधिकतर सिग्नल्स और थोड़े सिग्नल्स दिखाई दे रहे। तो इंट्राडे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है ऑन द इंडाइसेस। नाउ व्हाट आर द लेवल्स आर वी लुकिंग एट? तो चलिए लेवल्स पर थोड़े गौर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आ रहा है एन इंपॉर्टेंट क्लस्टर जोन। सो ऑन द बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट क्लस्टर जोन होगा आपका एट 41,200, क्योंकि वो टाइप होता है आपका जब भी मल्टी डे और पोजिशनल के बीच एक टाइप हो जाता है। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड जोन टू वॉच आउट फॉर। सो नाउ इफ आई वांट टू टेक एक्शन इन बैंक निफ्टी, तो 41,200 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 41,200 पर एक अच्छी खासी कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक क्लस्टर बन रहा है। और नीचे की तरफ मैं वेट करूंगा फॉर 40,000 टू क्रॉस, क्योंकि 40,000 पर देखिए यहाँ पर आपका मल्टी डे R1 है। ओके, मल्टी डे R1 इज एट 40,000 विच इज टाइंग अप विथ योर S3। ओके, सो वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट सम वोलेटिलिटी टुमारो, सो गेट रेडी, गेट रेडी। और 39,950 से लेकर 40, तो यहाँ पर एक जोन बन रहा है आपके लिए। तो 40,000 इज ऑल्सो द सपोर्ट जोन जो मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन पे, एंड इवन ऑन द ऑप्शन डेटा। सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज ऑन द डाउन साइड, 41,200 इज ऑन द अप साइड, 41,200 टू 41,252। सो ये लेवल्स आपको ट्रैक करने पड़ेंगे कल के लिए, क्योंकि जब तक ये लेवल्स पार नहीं कर पाए, ओके, जब तक ये लेवल्स पार नहीं कर पाए बैंक निफ्टी में कुछ एक्शन नहीं होगा। अगर बिकवाली दबाव आ जाए, ऑलराइट, बिकवाली दबाव आ जाए, तो आपको वेट करना पड़ेगा अ मूव बिलो 40,500, ओनली देन यू विल सी अ डिक्लाइन। तो यस, देयर इज अ S1 लेवल हियर, बट लेकिन 40,500 के नीचे अगर चलने लगा तो जरूर आपको एक्टिविटी देखने मिलेगी। सो व्हाट यू गाइस गॉट टू डू? ओके, अभी आपको मैं बताता हूं एक्शन प्लान फॉर द इंडाइसेस। व्हाट यू गॉट टू डू इज यू गॉट टू वेट फॉर द मार्केट action post the budget.
जैसे बजट हो जाए, ओके, आपको पहले मार्क करना है कि पहले 30 मिनट का रेंज क्या है। ऑलराइट, पहले 30 मिनट का रेंज आपको मार्क करना है, और आपको देखना है कि उस 30 मिनट के बाद क्या मूवमेंट आता है। ओके, यू गॉट टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। उस कंफर्मेशन में आपको देखना है कि वेदर आर यू गेटिंग अनदर 30 मिनट कैंडल क्लोजिंग बिलो और अबाउ दैट रेंज। व्हाई आई एम सेइंग 30 मिनट्स, बिकॉज आफ्टर 30, अगर आपको एक 30 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिल जाए आफ्टर दैट रेंज, then you are very clear that yes, market has been able to hold above that range for 30 minutes, right? And then you can take suitable action, क्योंकि अगर आज मैं क्यों, instead of 5 minutes why am I going for a 30 minutes, because in 30 minutes the range will be confirmed. You have to first confirm the range. If you are more aggressive, go for a 15-minute candle. So either a 15-minute candle or a 30-minute candle. Wait for that range, only then decide, because tomorrow is a very important day. काफी सारा एक्टिविटी होगा, तो जब तक वो रेंज कंफर्म ना हो जाए आप ट्रेड ना कीजिएगा, क्योंकि मार्केट्स में बहुत उतार चढ़ाव होने की संभावना है ऑन अ बजट डे। ऑलराइट, सो नाउ हैविंग सेड दैट, let us see how the action unfolds, and let us see what are those stocks, right? Stocks के नाम तो बता दिए मैंने आपको। तो पहले चलते हैं इनटू अदानी ट्रांसमिशन। तो ये अदानी ट्रांसमिशन का सेटअप है, और देखेंगे कि अदानी ट्रांसमिशन में मल्टी डे, ओके, अदानी ट्रांसमिशन हैज गॉन इनटू अ मल्टी डे सेल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टी डे पे सेल हो गया है, पोजिशनल पर सेल हो गया है। सो अदानी ट्रांसमिशन इज डेफिनेटली ऑन अ बेरिश नोट। और आप देखेंगे कि अदानी ट्रांसमिशन में दो, जैसे जो स्कोर्स आ रहे हैं यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर मौजूद है, तो हमें आगे संभाल के काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है न्यू ट्रेडर में ये सेल के संकेत दे रहे हैं, तो यस, द सेलिंग प्रेशर इज ऑन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पैरामीटर्स सेइंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव डीआई है, राइट, नेगेटिव डीआई मल्टी डे में, ओके, नेगेटिव डीआई मल्टी डे में इट हैज गॉन टू 50, 48 है, यहाँ पर 48 है। और आप देखेंगे आरएसआई इज एट 22। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, ओके, बेस्ड ऑन दिस, एज अ मल्टी डे सेलर, ओके, मल्टी डे सेलर, तो आपको देखना है कि अगर आपको अभी अगर बेचना हो, सो देन इट वुड नॉट बी अ गुड टाइम टू सेल। वाई? बिकॉज यहाँ पर थोड़े थोड़े मोमेंट के बाद यहाँ से एक रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि द नेगेटिव डीआई विल गेट स्ट्रेच्ड। So we are already reaching a oversold zone in Adani Transmission. We are already reaching a oversold zone in Adani Transmission. So यहाँ से एक रिकवरी आने की संभावना है, क्योंकि ये जो ओवरऑल सेटअप है वो एक नेगेटिव है। बट अगर आप पोजिशनल डेटा देखेंगे, okay, if you take a look at the positional data, it still continues to say that there, अगर आपको कोई हफ्ते के लिए करना हो तो it will still be a weak one, but you want to sell it on a rally. तो अदानी ट्रांसमिशन is a sell on rally. ऑल राइट, तो अदानी ट्रांसमिशन सेल ऑन रैली, तो रैली कहां तक आ सकती है, चलिए यहां पर जाकर देखते हैं कि व्हाट आर द लेवल्स विच वी कैन लुक एट। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर जो रैली आई, यू कैन सी हियर दीज आर द लेवल्स, द वेयर टिल वेयर कैन यू एक्सपेक्ट अ रैली हियर। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टी डे का लेवल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर द नियरेस्ट लेवल वेयर यू कैन एक्सपेक्ट द मूवमेंट इज अराउंड 2575 टू 25, यहाँ पे 2520 है, यहाँ पे 2575 है, राइट। यू कैन सी हियर, यहाँ पर 2761 है, यहाँ पर 2804 है। सो यू कैन सी हियर दैट relevant, there is no specific cluster levels here, so we cannot form a cluster, but then you are expecting a rally in the multi day। so multi day में अगर रैली होगा तो multi day rally level will be around 3000। okay, you can see here this is a 3000 is a level, so 3000 level तक रैली होगा, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या यहाँ से फिजल आउट हो रहा है कि नहीं, बिकॉज एट दिस मोमेंट it is not a short candidate।
तो चलिए अभी देखते हैं दूसरे स्टॉक पर, और ये स्टॉक है आपका अदानी ग्रीन। राइट, अदानी ग्रीन है यहाँ पे, और अदानी ग्रीन पे क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर सारे सेटअप जो है एक फिलहाल न्यूट्रल मोड पे है। और अदानी ग्रीन पे अगर आप जाएंगे तो अदानी ग्रीन पे भी आप देखेंगे कि स्कोर्स काफी नेगेटिव है, सब जगह आपको नेगेटिव फ्लैश हो रहे हैं। सो यस, यहाँ पर भी मोमेंटम वीक है, और लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं है। सो कंपेयर टू अदानी ट्रांसमिशन जहां पर नेगेटिविटी है, अदानी ग्रीन पे अभी तक कोई नेगेटिविटी आई नहीं है। देर इज नो सिग्नल टू गो शॉर्ट। सो अदानी ग्रीन विल नॉट बी अ शॉर्ट एट ऑल, क्योंकि अदानी ग्रीन पे आपको बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट का माहौल नहीं है। और अगर यहाँ से रिकवरी आए तो क्या हम ले सकते हैं? हाँ जरूर, आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ऑन अ मल्टी डे बेसिस 1860 होगा आपका लेवल, जिसके आगे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट जोन होगा, यहाँ पर हमें अच्छी खासी क्लस्टर मिल रही है, विच इज अराउंड 2180 टू 2200। तो 2180 में एक अच्छा क्लस्टर मिल रहा है, सो दैट विल बी योर टारगेट इन अदानी ग्रीन। नाउ ऑन द लोअर साइड 1460 और 1496 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ऑन द डाउन साइड, सो दिस विल बी योर support zone. So 1460 to 1496 will be your support zone, or 2180 on the upside will be your supply zone. All right. और यहाँ पर जो मूवमेंट है, ये एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है मुझे। तो अगर इन तीनों स्टॉक्स में से आपको लेना हो, सो दिस स्टॉक currently based on whatever we are seeing is emerging as a very good candidate to go long. Now you will see here that yes, यहाँ से इसका जो माइनस डीआई है ऑलरेडी पहुंच चुका है 50 के ऊपर। ओके, और इसका आरएसआई इज एट 21, सो इट इज नियरिंग ओवरसोल्ड, बट देन द नेगेटिव डीआई हैज ऑलरेडी रीच 54, यानी यहाँ का ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी पहुंच चुका है। So this clearly indicates that yes, there could be a rebound from lower levels. So watch out for this stock for a rebound. So Adani Green is looking like a very good buy candidate. Now let's go to the third stock, which is Adani Total Gas, जो काफी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है. There is a big gap coming up every day. You can see here, this has fallen by 42% in this entire month. You can see here that this has fallen by 36%, and Adani Transmission has fallen by 32%. This is 32, this is 36, Adani Green, and Adani Total Gas is 43%. So look at the kind of decline, 43% in this entire month. And you can see here the kind of scores which are emerging, काफी negative है, right? काफी नेगेटिव है। पोजिशनल में अभी भी फिलहाल द सिचुएशन इज वेटिंग फॉर द मंथ टू गेट ओवर, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट सीइंग दैट पोजीशन हियर, बट यस, द पोजिशनल पिक्चर विल आल्सो चेंज at the end of this month. So we are on the last day of this month, so there will be a change in the movement here. So now when you are going and taking a look at the kind of levels, right? तो levels में हम चलेंगे, बट पहले आप देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि महीने के एंड पे this is moving to a highly overstretch zone. तो यहाँ पर माइनस डीआई भी यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये स्टॉक भी एक रिकवरी मोड पर आ गई है। और द काइंड ऑफ आरएसआई विच यू आर सेइंग राइट नाउ, सो वी आर एंटरिंग इनटू अ ओवरसोल्ड टेरिटरी ऑन अ मल्टी डे बेसिस। जो भी मैं कह रहा हूं, एक मल्टी डे बेसिस पे कह रहा हूं। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डेफिनेटली थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बट एज अ मल्टी डे प्ले, मे बी एज अ 3-4 डे प्ले, or maybe as a 2 week play maximum, you can see a rebound in the stock. And if positive news are emerging into the Adani group, these stocks could well be a very good value buy, because these stocks have seen a fantastic phenomenal run, and the news flows definitely disturbed the sentiment and brought the stocks lower. लेकिन ये लेवल्स जो है, करंट लेवल जो है, इट इज रीचिंग अ फेयर वैल्यू एरिया, सो उस पर जरूर ध्यान रखिए। और चलेंगे, अभी आप देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जो एज अ मल्टी डे प्लेयर हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
आपके सामने है ये जो लेवल्स 3700. ओके, 3700 is something which is on the upside now. Considering the way it is positioned right now, right? Considering the way it is positioned right now, it is it is quite near the S1 level. Okay, it's quite near the S1 level. अभी फिलहाल पिवट के नीचे है और वो पिवट से ऊपर जाने की कोशिश करेगी. तो अभी हम अगर हमें काम करना है ऑन एन इंट्राडे, अगर आपको कल के क्षेत्र में काम करना है, तो यहाँ पर आपका जोन होगा अप टिल 2160 टू 2180. नाउ इफ यू वांट टू टारगेट ऑन अ मल्टी डे बेसिस, फिर आपको और समय के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल वो संकेत नहीं है. और इन स्टॉक्स को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, पूरे अदानी ग्रुप को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कल, क्योंकि हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में कंटिन्यूअसली डिस्कस करते आ रहे हैं और आपको ये लेवल्स बता रहे हैं. और इस पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है, अगर आपको देखना है कि क्या, अगर आपकी होल्डिंग है इसमें, अगर आपको बाई करना हो, तो ये एक अच्छा समय हो सकता है आपको. एज अ यू कैन टेक कंसिडर दिस स्टॉक्स एज अ रिबाउंड. आपको यहाँ से एक रिबाउंड मिलने की संभावना है. एंड इफ द पॉजिटिव news emerges, then this stock could well be on a recovery mode. So let's see what happens and how the market responds to the news and the kind of positive news flows which are now once again emerging for Adani Group. Yes, Adani Group is defending itself. There are some positive news flows coming in. The stocks are reaching into oversold territory. All this can combine to once again bring Adani Group into the limelight. But this time, हम सब काफी कॉशियस रहेंगे और चेतावनी के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब जो हुआ है, इट इज नॉट समथिंग विच वी एक्सपेक्टेड. बट देन हमें थोड़ी सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिसीजन, राइट? Thank you so much for watching this video, and do note all the levels which I have suggested in all the indices and stocks, so that you can be a more informed and active market participant. All right. See you then. This is Radha Venkatraman signing off. And if you like what I shared, do not forget to like and comment on this video, and also share this video with as many people as possible, so that they know exactly how the market has to be analyzed and how it should be traded. Thank you so much.